नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जमकर हुआ हंगामा। सीएम खट्टर की किसान महापंचायत से पहले किसानों ने जताया विरोध। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी किया गया इस्तेमाल। किसान महापंचायत के सभा स्थल पर जाते समय पुलिस ने किसानों पर की कार्रवाई, बल प्रयोग पर फूटा किसानों का गुस्सा। खट्टर के आयोजन से पहले जगह जगह सड़कों पर उतरे किसान, बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती। केंद्र सरकार के साथ 8 राउंड की असफल वार्ता के बाद किसानों की आज नई मोर्चाबंदी, बैठक कर तैयार करेंगे नया एक्शन प्लान। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा अब भी वक्त है मोदी जी, अन्नदाता का साथ दो, पूंजीपतियों का साथ छोड़ो। राजस्थान के टोंक में किसानों के समर्थन में उतरे सचिन पायलट, कहा मामले का समाधान करने को लेकर सरकार का इरादा ठीक नहीं। जालंधर में किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का धरना, नाराज किसानों ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन में अब फ्रंट लाइन पर होंगी महिलाएं, इसमें शामिल होने के लिए फतेहाबाद से महिलाओं का जत्था रवाना। आसनसोल में कांग्रेस और लेफ्ट कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, नेशनल हाईवे 2 पर लगाया जाम, केंद्रीय कृषि कानून वापस लेने की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, पूरे राज्य में मुफ्त होगा वैक्सीनेशन। चुनावों से पहले मुफ्त वैक्सीनेशन वाले ऐलान को लेकर तथागत रॉय ने ममता पर साधा निशाना, बताया पॉलिटिकल स्टंट। बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर भी तथागत रॉय ने उठाए सवाल, कहा जो राज्यपाल वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। दिल्ली में 12 या 13 जनवरी तक पहुंच जाएगी कोरोना वैक्सीन। 16 जनवरी को 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है जानकारी। केंद्र से दिल्ली सरकार की मांग, सत्येंद्र जैन ने कहा पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन हो। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग बोले, हम पूरी तरह तैयार, दोनों ड्राई रन पूरी तरह से सफल रहे। वैक्सीन की कीमत पर विश्वास सारंग बोले, मध्य प्रदेश में कल्याणकारी सरकार, जनता के हित में लिया जाएगा फैसला। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तारीख तय, देश में 16 जनवरी को होगा टीकाकरण। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को लगेगी कोरोना वैक्सीन, पीएम के हाई लेवल मीटिंग में फैसला। वैक्सीनेशन के मद्देनजर पीएम मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद, शाम 4 बजे होगी वर्चुअल वार्ता। ब्रिटेन के साथ फिर बहाल हुई हवाई सर्विस, बेंगलुरु आई पहली फ्लाइट, नए कोरोना स्ट्रेन के बाद ब्रिटेन से बंद हुई थी उड़ान सेवा। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सभी का लिया गया सैंपल। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से किया अनुरोध, टीकाकरण के पहले चरण में जनप्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को भी किया जाए शामिल। वैक्सीन पर हो रही सियासत को लेकर मुजफ्फरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कुछ लोग मोदी का विरोध करते हो रहे हैं देश विरोधी। देश में 24 घंटे में 18,645 नए कोरोना के केस आए सामने, 201 लोगों ने गंवाई जान, 1,04,50,000 के पार कुल संक्रमितों की तादाद। यूपी में बर्ड फ्लू की दस्तक, उसके पहले हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल में हो चुकी है पुष्टि। कानपुर के चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू संक्रमण मिलने पर किया गया सील, 4 पक्षियों की मौत के बाद खुलासा। कानपुर चिड़ियाघर में पीपीई किट पहनकर मेडिकल टीम ने शुरू की जांच, आसपास का इलाका रेड जोन घोषित। लखनऊ चिड़ियाघर में पक्षियों के सेक्शन को बंद किया गया, लोगों की आवाजाही को सीमित किया गया। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट पर एक्शन में केजरीवाल सरकार, गाजीपुर मंडी 10 दिनों के लिए बंद। अमेठी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक, एक बाग में कई कौवे मृत मिले, फॉरेन सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली और महाराष्ट्र में पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की जांच, सैंपल रिपोर्ट का इंतजार। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली में संजय झील, हस्तसाल पार्क समेत कई पर्यटन स्थल बंद किए गए। हरियाणा के पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में कुछ मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, 5 पोल्ट्री फार्म पर गिरी गाज, करीब 1,60,000 मुर्गियों को मारा जाएगा। पंचकुला में बड़े पैमाने पर मुर्गियों को मारने के दौरान मुआवजे का प्रावधान, प्रति मुर्गा 90 रुपए दिया जाएगा मुआवजा। यूपी में अवैध निर्माण पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को सीएम योगी का करारा जवाब, कहा भूमाफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है तो रहनुमा परेशान। यूपी में ओवैसी के अन्य दलों से गठबंधन की कोशिशों पर राज्य बीजेपी प्रभारी राधामोहन सिंह बोले, बीजेपी की जड़ें काफी गहरी हैं। महाराष्ट्र में अब नेताओं की सुरक्षा पर राजनीति, उद्धव सरकार ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की सुरक्षा घटाई। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और नारायण राणे की Y+ कैटेगरी की सुरक्षा को राज्य सरकार ने किया खत्म, समीक्षा के बाद लिया गया फैसला। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बीजेपी विधायक राम कदम ने बताया बदले की राजनीति, सुरक्षा हटाने या कम करने की पूछी वजह।
बीएमसी चुनाव की तैयारियों में जुटी शिवसेना। गुजराती वोटर को लुभाने के लिए जलेबी फाफड़ा पार्टी का आयोजन। 11 गुजराती कारोबारी शिवसेना में शामिल। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ लाए गए अध्यादेश का समर्थन करने वाली कंगना से भड़की कांग्रेस। कहा वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से कल की थी मुलाकात। बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कानून की वकालत की। जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार का बयान। चुनाव परिणाम को भूलकर करे काम, सरकार पूरा करेगी 5 साल का कार्यकाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारों में सहयोगी दल बीजेपी पर बड़ा वार। कहा चुनाव के दौरान पता ही नहीं चला कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। शनिवार को सीएम नीतीश ने जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की। इसी दौरान इशारों में बीजेपी पर किया वार। चंद्रिका राय, जय कुमार सिंह समेत कई जेडीयू नेताओं ने बीजेपी पर खुलकर आरोप लगाए। कहा एलजेपी नहीं बीजेपी की वजह से हार हुई। जेडीयू के मुताबिक एलजेपी भाजपा भाई भाई के नारे ने जेडीयू का किया बंटाधार। बीजेपी के मतदाताओं ने नहीं दिया साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।